चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का बैकग्राउंड लिया, मीनिंग लिया, और वहाँ पर मैंने आपको बोला था कि इसको मेजर्स प्लूरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऐसी रिप्रेजेंटेटिव सिंगल वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो अलग अलग अप्रोच है। वैसे सब अप्रोच के साथ देखा जाए तो तीन अप्रोच बनने वाले हैं। तो डिफरेंट अप्रोच होने की वजह से ये एक नहीं, लेकिन ऐसे हम तीन मेजर्स निकाल सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मैं आपको बता दूं कि वैसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखा जाए तो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स निकालने के दो अप्रोच है ब्रॉडली। एक अप्रोच है मैथमेटिकल और दूसरा अप्रोच है पोजिशनल। तो सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स मतलब रिप्रेजेंटेटिव सिंगल वैल्यू पूरे मास ऑफ डेटा पर से हमें निकालनी है, या समरी मेजर्स निकालना है, या एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो उसके दो बेसिक अप्रोच है, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। मैथमेटिकल अप्रोच से जो मेजर निकलेगा उसको हम बोलते हैं मीन, और पोजिशनल अप्रोच से जो मेजर निकलता है उसको बोलते हैं मीडियन एंड मोड। तो मीन इज अ मैथमेटिकल मेजर एंड मीडियन एंड मोड आर पोजिशनल मेजर्स। तो मैथमेटिकल एंड पोजिशनल दो टाइप के मेजर्स है। मैथमेटिकल मेजर्स को मैं नाम देता हूं मीन, और पोजिशनल मेजर्स जो है वो मीडियन एंड मोड है। तो देखा जाए तो देयर आर थ्री मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीन है। और उसमें भी मीन जो है इज सब कैटेगराइज्ड इन थ्री फर्दर कैटेगरीज। मीन वो है एरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा है हार्मोनिक मीन। शॉर्ट में लिखे तो इसको बोलते हैं एएम, जीएम एंड एचएम, और ये है मैथमेटिकल मेजर्स। और ये है पोजिशनल मेजर्स। तो ये पूरा ब्यौरा आपके सामने। मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड. Mean further be classified in three categories: arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean. अच्छा, अब ये सभी मेजर्स हमको पढ़ने हैं, यस पढ़ने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे होके। जैसे कि मीन, मीडियन, मोड में मीडियन और मोड तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन मीन में एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन ये सभी पढ़ने हैं। मैं आपको बता दूं कि लेवल के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। जैसे कि 11th स्टैंडर्ड में एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, और ज्योमेट्रिक मीन का भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा सा सुपरफिशियल टच करना है, ये दोनों ही पढ़ने हैं। सपोज आप लोग
हायर स्टडीज में जा रहे हो और फर्स्ट ईयर बीकॉम की बात करें स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट की, तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों आपके सिलेबस में है, लेकिन उसमें अरिथमेटिक मीन ही प्रैक्टिकली है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का सिर्फ थियरी पढ़ना है। लेकिन आप सीए या सीए जैसे प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो तो उस वक्त आपको मीन का अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन तीनों वेरिएंट पढ़ने हैं और वो भी डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। तो अभी आपको क्या कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया। आप जो कैटेगरी में आ रहे हो, जैसे हम 11th में पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से जाते हैं, फर्स्ट ईयर बीकॉम में होगा तो इस हिसाब से जाएंगे, जो सिस्टम चल रही है, ठीक है। सीए पढ़ रहे हैं तो हम पूरा पढ़ते हैं। तो याद रखो कि मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इतने हैं। हाँ, नाम सभी याद रखने हैं, कोई भी लेवल पे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, नाम आप सभी को कॉमनली याद रखना है कि ये इतने मेजर्स है। तो टोटल कितने मेजर्स हुए? तो 5 मेजर हुए, 1 2 3, मतलब 3 मीन के और 2 पोजिशनल, मीडियन एंड मोड। तो सिर्फ आपको सिंपली इतना पूछा जाए कि हाउ मेनी मेन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर, तो आप बोलोगे कि देयर आर 5 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। क्लियर? अब 1 बाय 1 हम हर एक मेजर को पढ़ेंगे डिटेल में। तो शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत हम करेंगे अरिथमेटिक मीन से। क्लियर? चलिए देखते हैं अरिथमेटिक मीन। चलिए, अरिथमेटिक मीन है क्या? देखो, आपने वो जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसी को कंटिन्यूटी में ले जाते हैं, तो उससे अरिथमेटिक मीन आप समझ पाओगे और उसकी डेफिनेशन हम फॉर्म करेंगे पढ़ते पढ़ते कि क्या है अरिथमेटिक मीन। समझो कि किसी स्टूडेंट ने टोटल फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक 12 एनुअल या फाइनल एग्जाम दी है, ठीक है, और हर स्टैंडर्ड की परसेंटेज मैं यहां पर लिखूं, स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 अप टू 12। स्टैंडर्ड 1 में सपोज उसके 70% मार्क है, एवरेज 70 मार्क्स है, हर सब्जेक्ट का 70% है। स्टैंडर्ड 2 में 80% है, स्टैंडर्ड 3 में 60% है, स्टैंडर्ड 4 में 58% है, स्टैंडर्ड 5 में 70% आ रहा है। ऐसे करते करते वो 12th स्टैंडर्ड में सपोज उसके 85% है। सर ऐसा कैसे हो गया? हो सकता है ना, हमारी टीम के साथ पढ़ेगा तो 11 12 में परफॉर्मेंस उसका बढ़ जाएगा, पहले कम था लेकिन वो हमारे साथ पढ़ रहा है तो ये फिगर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बोलूं कि ये जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसका फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक जितने भी मार्क्स आए हैं, ये परसेंटेज है, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है? एवरेज। तो आप क्या करोगे? सर ये सभी का टोटल कर देंगे और वो टोटल को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। सभी को टोटल कर देंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज परफॉर्मेंस, एवरेज कितने परसेंट है वो हमको पता चल जाएगा। बिल्कुल सीधा सा आप काम कर सकते हो। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक उसके हर स्टैंडर्ड में जितने परसेंटेज है वो सभी फिगर्स का टोटल करेंगे और ये 12 फिगर्स है तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 फिगर्स है तो 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज मिल जाएगा। ये जो एवरेज मिला आपको उसी को बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन में क्या किया हमने? अरिथमेटिक मीन में हमने सभी वैल्यूज को, इसको बोलते हैं वैल्यूज या ऑब्जर्वेशंस, इसको हम ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। सभी ऑब्जर्वेशन का समेशन, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय क्या किया हमने? 12। क्यों 12 किया? क्योंकि ये 12 ऑब्जर्वेशंस थे। सपोज मैंने ये स्टैंडर्ड
10 तक का एवरेज निकालना होता तो मैं डिवाइड बाई 10 करता। सपोज मुझे 1 to 5 स्टैंडर्ड का एवरेज निकालना होता तो मैं डिवाइड बाई 5 करता। इसका मतलब डिवाइड 12 से करना है ऐसा नहीं है, डिवाइड करना है कि कितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लिखे तो जो मिल रहा है उसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। तो एरिथमेटिक मीन क्या है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एरिथमेटिक मीन जो है वो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके जो फिगर बनेगा, जो कोशंट बनेगा, जो वैल्यू बनेगी, उसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन। अच्छा, अब एरिथमेटिक मीन को मुझे डिफाइन करना है, ये बैकग्राउंड समझ में आ गया। डेफिनेशन जब मैं लिखूंगा तो थोड़ा ध्यान से वर्ड को फॉर्म करते वक्त आप ध्यान रखो, और कोई भी डेफिनेशन में गारंटी बोल के चलूं, कभी भी क्रैम करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा समझ लो तो ऑटोमेटिकली आप खुद उसको फॉर्म कर पाओगे। समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करेंगे। जैसे कि यहां पर कोई भी फिगर, यहां पर देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एक फिगर ही होगी, और वो एक फिगर के डिवीजन में दूसरी फिगर होगी। मान के चलो ये फिगर है ए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी है, तो ए अपॉन बी का जो कोशंट बनेगा, जो वैल्यू बनेगा, वो एरिथमेटिक मीन है। किसी भी मैथमेटिक्स में एक वैल्यू ऐसे न्यूमरेटर में है, एक वैल्यू ऐसे डिनोमिनेटर में है, तो ये जो पूरा कोशंट है उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, शायद आपको मालूम भी है। ऐसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिगर रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैं बोलूं उसको हम बोलते हैं रेशियो। एक फिगर न्यूमरेटर में, एक फिगर डिनोमिनेटर में, तो पूरा जो कोशंट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। अच्छा, तो एरिथमेटिक मीन अल्टीमेटली क्या है, एक रेशियो है। कैसा रेशियो, जिसका न्यूमरेटर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है और डिनोमिनेटर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इसको हम बोलेंगे रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और ये डिवाइड वाली जो लाइन है वो लाइन के लिए यूज होता है 2, मतलब रेशियो ए और बी का है तो मैं बोलूंगा ए टू बी का रेशियो है। 3:4 तो इसको बोलेंगे 3:4 का रेशियो है। तो रेशियो में ये जो डिवाइड करने वाली लाइन है उसके लिए लैंग्वेज में, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में उसको 2 बोल देंगे। ठीक है, तो एरिथमेटिक मीन इज रेशियो ऑफ ए टू बी के बजाय हम ए की बजाय क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 2, ये 2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो डेफिनेशन तो हमारा फॉर्म हो गया, एरिथमेटिक मीन इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारा डेफिनेशन टेक्सचुअल लैंग्वेज में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। तो चलिए मैं अभी ये लिख रहा हूं, इसको फॉर्म कर रहा हूं, जो हमने पढ़ा, जो समझा वही। एरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ sum of all observations to number of observations। तो ये तो डेफिनेशन लिख दिया। थोड़ा एलाबोरेट करते हैं कि सपोज लेट x1 x2 x3 up to xn be n values of
observations, then their arithmetic mean is denoted by x bar. Let x1, x2, x3 up to xn be n values of observation, then their arithmetic mean is denoted by x bar, and it is given by, कैसे उसको लिखेंगे, x bar equals to sum of all observation, मतलब x1 plus x2 plus x3 up to xn डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और x1, x2, x3 ऐसे सभी x वैल्यू का जो टोटल होता है उसको मैथमेटिकल सिंबल में लिखते हैं सिग्मा x, मतलब x1 से लेके xn तक हर x वैल्यू का टोटल समेशन ऑफ x इज सिग्मा x डिवाइड बाय n। तो x बार का मतलब है सिग्मा x अपॉन n। तो ये अरिथमेटिक मीन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। सपोज आपको थियरी में पूछे कि डिस्क्राइब मीनिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन, तो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो दोनों चीजें आपको लिखनी चाहिए। डिफाइन अरिथमेटिक मीन सिर्फ 1 मार्क में पूछा है तो सिर्फ डेफिनेशन लिखो, ये लिखो या ये लिखो, कोई भी एक लिखो, ठीक है। लेकिन 2 मार्क है या 2 से ज्यादा है तो आपको ये दोनों लिखना पड़ेगा। तो कब कितना लिखना है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली इसी चीज को मैंने थोड़ा सिंबल यूज करके एक्सप्लेन किया है। बात तो यही है, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट में कोई फर्क नहीं है, कितने मार्क्स में पूछा जाए उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो अरिथमेटिक मीन का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब इसका कैलकुलेशन प्रोसीजर जो है वो कैसे काम करेंगे, तो वो समझने से पहले आपको वो 2 कॉन्सेप्ट भी समझने चाहिए, जो कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल और सिग्मा नोटेशन का डिटेल, वो दोनों आपको समझने की जरूरत है। तो उसका भी एक सेपरेट वीडियो है, जो आप देखोगे तो वो समझ जाओगे। और उसके बाद ये सभी अरिथमेटिक मीन का कैलकुलेशन प्रोसीजर क्या है वो भी मैं आपको वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये आज जो हमने सीखा यहां तक बहुत है कि कितने कितने मेजर्स है सेंट्रल टेंडेंसी के, और उसमें से अरिथमेटिक मीन क्या है। 1-2 चीज यहां पर थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी के साथ मैं बोलना चाहता हूं, तो वो है कि जितने भी मेजर्स हैं वो सभी मेजर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर जो कोई मेजर है तो वो है अरिथमेटिक मीन। सबसे पॉपुलर मतलब मोस्ट वाइडली यूज, सबसे ज्यादा यूज भी प्रैक्टिकली अरिथमेटिक मीन का ही होता है। तो इन जनरल कुछ भी नहीं बोला है कि एवरेज सिर्फ लिखा है, तो एवरेज मतलब हम मान के चलेंगे अरिथमेटिक मीन। वैसे एवरेज का मतलब तो मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, लेकिन इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, एज अरिथमेटिक मीन इज सो पॉपुलर, मोस्ट वाइडली यूज मेजर, जनरली एवरेज का मतलब करते हैं हम अरिथमेटिक मीन ओनली। एक्चुअली ऐसा नहीं है, लेकिन ये इतना पॉपुलर होने की वजह से कुछ नहीं बोला है तो हम ये अरिथमेटिक मीन मान के चलते हैं। ये एक चीज मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।